समय के साथ हर नई चीज पुरानी हो जाती है, परंतु वह हमारे जहन में कुछ यादें और कुछ अनुभव छोड़ जाती है। और समय समय पर जब वह वस्तु है हमारे सामने दृष्टिगोचर होती है, तो हम अपनी यादों में खो जाते हैं और चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कीजिए। पुराने जमाने में घर में कोई आ जाए तो उसका स्वागत गुड्डच की एक छोटी डली तथा पानी देकर किया जाता था, जिसकी होड्डच आज के कोल्ड ड्रिंक्स नहीं कर सकते। घरों में अब मिट्टी के मटकों की जगह आधुनिक उपकरणों ने ले ली है। पुराने जमाने के शीतल मटके अब यदा कदा ही दिखाई देते हैं। पुराने घरों के बीच बना आंगन, जो एक तरह से घर के लिए ब्रह्म स्थान का काम करता था, यह भी आजकल घरों से नदारद है। साफ सुथरा आंगन और उसके बीच बने मांडने बरबस ही मन मोह लेते थे। दादी नानी का प्यार, ननद भौजाई की मीठी झट-ढहप, हंसी ठिठोली, ये सब जैसा पहले था आज के दौर में नहीं दिखाई देता, क्योंकि अब रिश्तों की नाजुक डोर संभालना कठिन हो चला है। पुराने जमाने की संवेदनशीलता और सौहार्दपूर्ण व्यवहार के आज भी मिसालें दी जा सकती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, पहले शादी ब्याह के मौकों पर हास्य व्यंग्य के लिए घर के छोटों द्वारा खेल का आयोजन किया जाता था। वर्तमान में भी महिला संगीत आदि का आयोजन किया जाता है, मगर इस उत्सव की भव्यता में वह आनंद नहीं होता जो पुराने जमाने के कम संसाधनों में होता था। वर्तमान के कानफादू डीजे और अतिरिक्त रोशनी में उत्सव की मिठास ना जाने कहां दब जाती है। यही कुछ बातें हैं जो मुझे उस जमाने की बहुत अच्छी लगती है। बच्चे रंग बिरंगे कागज से बनाते और फिर बारिश के पानी में चलाते थे। आज भी छोटे छोटे बच्चों को नाव बनाना सिखाती हूँ और उतनी बार अपनी यादें ताजा कर लेती हूँ, अभी भी संभाल के रखी हुई है। हर कैसेट अपने साथ एक याद संजोए हुए है। कैसे गुल्लक में पैसे जोड़ जोड़ कर कैसेट खरीदी जाती थी और चंद कैसेट से हम अमीर कहलाए जाते थे। डायमंड कॉमिक्स, बिल्लू, पिंकी, चाचा चौधरी, चंपक कैसे खरीदते ही पढ़ ली जाती थी और फिर आपस में बांट ली जाती थी। छुट्टियों में अखबार वाले से बात करके किराए पर भी मिलती थी। आज भी जब छोटे बच्चों को कहानियों की किताबें पढ़ते देखते हैं तो अपनी कॉमिक्स याद आती है, जिसको पिताजी उमेट उमेट कर स्टेशन सेट करते थे। खासकर जब घर में बत्ती गुल हो जाती थी तो इनके मधुर पुराने गाने सुनकर समय अच्छा गुजरता था। बरसात में समाचार भी सुनना पड़ता था, जो उस समय अच्छा नहीं लगता था। जो यह पहला आभास था कि हम बड़े हो गए हैं, जिसको स्याही से भरकर बड़े गर्व से लिखा जाता था। फिर चाहे हाथ नीले हो जाए या कपड़े, क्या फर्क पड़ता है। लूडो, कैरम, सांप सीढ़ी, शतरंज, यहां तक कि ताश की गड्डी बचपन में भाई बहनों के और दोस्तों के संग खेले रोचक खेल, पल में जीतना, पल में हारना, पल में रूठना, पल में थोड़ी देर का खेल और जिंदगी भर की खुशियां। वह नारंगी, काले नमक की मीठी टॉफियां जो अभी भी किसी दुकान पर मिलती है तो हम खुद को रोक नहीं पाते, जो बहुत ही कम नजर आते हैं, पर नजर जब आते हैं तो दिलाते हैं। याद कि कैसे उन पर घंटों झूला दिया जाता था। सब कितनी तसल्ली से अपनी बारी का इंतजार करते थे। मौसी के घर पर तो पूरे तख्त का ही झूला था। ऐसा लगता था कि हवा के साथ मानो आसमान को छू लेंगे, क्या कहने। साइकिल के पहली साइकिल नानी ने तोहफे में दी थी। बड़े हुए तो बड़ी पिताजी ने चाव से दिलवाई। आजकल के बच्चे क्या जाने कि हमने उस साइकिल पर कितने मजे किए। साइकिल पर स्कूल जाने का अलग ही मजा था। ऐसा नहीं था कि उस समय फोन नहीं थे, परंतु अपनी बात दिल से लिखकर किसी को पहुंचाना हो तो खत सबसे अच्छा माध्यम होता था। चाहे वह बुआ को उनकी विदाई के बाद लिखा हुआ पत्र या सहेली को लिखा जब हमसे दूर चली गई पढ़ाई के लिए दूसरे शहर। ग्रीटिंग कार्ड, अब तो इंटरनेट के युग में ग्रीटिंग कार्ड की महत्ता ही समाप्त हो गई है। ग्रीटिंग कार्ड का आदान प्रदान जन्मदिन की शुभकामनाओं से लेकर जल्दी स्वस्थ होने की कामना तक, दिवाली से क्रिसमस तक हाथ से बनाए हुए तोहफे से ज्यादा अनमोल। हम तो अपने दोस्तों से यह तक कह देते थे कि तोहफा दो या ना दो, एक कार्ड जरूर चाहिए। और ऐसे ही दिल छू लेने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए।